हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे एस स्मार्ट लर्निंग चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का इंग्लिश सेट 1 देखेंगे, पार्ट 1, सेट 2 पार्ट 2 एंड सेट 3 पार्ट 3। मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। डेली आपका मतलब जो पार्ट बाय पार्ट आ रहा है, डेली आपको रात तक मिल जाएगा। ठीक है, डेली आपको पार्ट बाय पार्ट दे तो रहे हैं, बट डेली आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा सीरीज मिल जाएगा। तो हम लोगों का ये जो मैराथन सीरीज़ है वो आप लोग सपोर्ट कीजिए, और आप लोगों को हम लोग एक से एक क्वेश्चन ढूंढ के ला के दे रहे हैं। ये सब क्वेश्चन जो जो है ये सब मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हर साल आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। हर हम लोग 5 साल का पूरा रिकॉर्ड उठा के देखे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, कम से कम 10 में से तो 7 को तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। और हम लोगों के साथ ढेर सारा क्वेश्चन है, 50+ क्वेश्चन हम लोग करवाने वाले हैं इस पूरे सीरीज़ में। तो चलिए हमारे साथ बने रहे इस पूरे सीरीज़ के साथ। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। तो हम लोग देख लेते हैं पहला प्रश्न जो है क्लास 10 का सेट 1 MCQ। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी लाने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव कल आएगा, ऑब्जेक्टिव आ जा रहा है, तो सब्जेक्टिव का पूरा सीरीज कल आ जाएगा, और सब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव का पूरा सीरीज आज हम लोग डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोई बिना टाइम वेस्ट किए। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो एक चैप्टर है द अ लेटर टू गॉड। तो ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन ए रोजेज जो मतलब बुक का नाम है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हु रूट अ लेटर टू गॉड। ये वाला किसने मतलब जो लिखा वो है ग्रेगियो लोपेज वाई फुएंटिस। ठीक है, इन्होंने लिखा। आगे बढ़ते हैं। वाट वॉज लैंचो प्रोफेशन। वो फार्मर था, मतलब किसान। ठीक है। वाट डिस्ट्रॉयड लैंचोस क्रॉप। हिलस्टॉर्म। ये वाला हम लोगों ने पढ़ा था आपको इससे पहले। मैंने इंग्लिश का जो मॉडल पेपर करवाया था आपका, उस टाइम हम लोगों ने ये सब पढ़ा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फ्रॉम गॉड। 100 पीसेस। ठीक है, मतलब पीसोस। आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये वाला चैप्टर से देख लेते हैं हम लोग। नेल्सन मंडेला बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ मतलब प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994 को वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उस समय के प्रेसिडेंट थे। तो आगे बढ़ते आगे है मतलब अपार्थेड मीन्स। यहाँ पे इसका मीन क्या है, रिचुअल और मतलब डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग रैपिड फायर करने वाले हैं, एकदम पूरी तगड़ी तरीके से रिवीजन करेंगे। मंडेला सेज करेज इज ट्रियम्फ मतलब ट्रैम्प ओवर फेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो 8वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये अलग चैप्टर है, थोड़ा स्पेस नहीं दे के रखा ना, तो थोड़ा मेरे को कन्फ्यूज़न हो जा रहा है। ठीक है, जिसने भी बनाया है ये वाला PDF मेरे ही किस मतलब वर्क करने बनाया, तो देख लेते हैं। हु हेल्प्ड द यंग सीगुल टू फ्लाई। तो इसका आंसर हो जाएगा हीज मदर। ठीक है, हीज मदर उसकी माँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What made the seagull fly it last? हंगरी। हंगरी मतलब भूखा। ठीक है, हंगरी मतलब एंग्री। एंग्री और हंगरी में अंतर होता है, आपको तो पता ही होगा, तो ये वाला याद रखना। ठीक है, हंगरी मतलब भूखा इंसान जो है उसको। आगे बढ़ते सेक्शन बी पोएट्री। पोएट्री। तो आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो ये सब आपको बोलिएगा कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो बोलिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। हु रूट डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट चेंज द पोएट मूड। क्रो मतलब क्रो सेकिंग स्नो। क्रो मतलब पता है तो आप कमेंट करो। क्रो मतलब कौवा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फायर एंड आइज।
इज रिटन बाय, तो वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था ये वाला कविता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतलब ये वाला कहानी। तो ये वाला है फायर स्टैंड्स फॉर मतलब डिसेयर। ठीक है, डिसेयर। आगे बढ़ते हैं। अ टाइगर इन द जू, इससे कुछ पर्सन, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, जो जो रिपीटेड आ रहे थे उसको हम लोगों ने एनालाइज करके निकाला है। वेयर इज द टाइगर लॉक्ड, केज में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है द टाइगर इग्नोर विजिटर्स बिकॉज ही इज अ इम्प्रेसंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी है ग्रामर से। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, ही रूट अ लेटर, तो इसका आंसर होगा, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से होगा अ लेटर वाज रिटन। आगे बढ़ते हैं। आगे चूज द करेक्ट टेंस, तो मतलब चूज द करेक्ट टेंस, तो पहला प्रश्न कि सी डैश टू स्कूल एवरी डे, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, वो डेली स्कूल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट आर्टिकल, डैश ऑनेस्ट मैन आर रिस्पेक्टेड, एन ऑनेस्ट मैन इज रिस्पेक्टेड। आगे बढ़ो। सेक्शन डी मतलब वोकेबलरी। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, ये वाला लिखा है। तो सिंबल ऑफ करेज, ब्रेवेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एन मतलब एंथम ऑफ विक्ट्री, एंथम ऑफ विक्ट्री, डिफीट। इंग्लिश पार्ट टू। ठीक, ये वाला पार्ट टू आ गया ना, तो हम लोग एक काम करते हैं कि ये वाला 20 तक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया, तो पार्ट टू भी इसी वीडियो पर करा देते हैं। इसके बाद जो सेकंड वीडियो होगा वो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर कराएंगे, मतलब और जो एक पार्ट सेट बचेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। थोड़ा सा ही था इसलिए मैंने सोचा कि और एक पार्ट करा ही देता हूँ। चलो, तो ये वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। मतलब फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी प्रैंक, तो पहला प्रश्न है एनी प्रैंक्स डायरी वाज नेम्ड किटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एनी रिसीव्ड अ डायरी ऑन बर्थडे। आगे बढ़ते हैं। एनी लिव्ड इन हॉलैंड, हॉलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनी वाज हाइडिंग फ्रॉम नाजीज। आगे बढ़ते हैं। द 100 ड्रेसेस, तो पहला प्रश्न है हु वाज वांडा प्रियोटिस, मतलब क्या लिखा है, पेट्रोसिक, मतलब की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है आंसर है पॉलिश गर्ल, पॉलिश गर्ल। आगे बढ़ते हैं। वांदा क्लेम्ड ही मतलब सी हैड 100 ड्रेसेस। आगे बढ़ते हैं। वांडा लिव एट बोगिंग हाइट्स। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है द 100 ड्रेसेस मतलब 2। ठीक है, ये आ जाता है हु लिफ्ट हु फिट ग्लेटली फॉर टेजिंग वांडा, तो इसका हो जाएगा मैडी। इसके बाद आ जाता है हु वन द ड्राइंग मतलब कॉन्टेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा वांडा। ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया ऑल पार्ट। ठीक है, देख लेते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय मतलब लूसिया रॉड्रिक्स। ठीक है, रॉड्रिक्स। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ बेकर वाज काबिया, काबिया लॉन्ग फ्रॉक। आगे बढ़ते हैं। कॉर्ग फ्रॉम फेमस फॉर कॉफ़ी। आगे बढ़ते हैं। टी इन आसाम वाज डिस्कवर बाय ब्रिटिश। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है। ठीक है, ये वाला आपके लिए एक प्रश्न है कि जो चाय जो टी है उसकी खोज कहाँ हुई थी। ठीक है, टी की खोज कहाँ हुई थी, ये वाला आप मेरे को बताना। मिजबिल द ओटेर,
तो मिजविल वाज अ ओटर। इसके बाद हु रोट मिजविल द ओटर, गेविन मैक्सवेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैडम राइड्स द बस, वैली बिलोंग्ड टू विलेज। वैली वांटेड टू सी बस राइड, सेक्शन भी पोएट्री वेरी हाई रिपीटेड, मतलब हाई रिपीटेड। तो देख लेते हैं। हाउ टू टेल विंड एनिमल्स, द पोएम इज रिटन बाय क्रोलेन वाल्स। ठीक है, वेल्स। तो ये वाला प्रश्न हो गया। तो ये सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। जो सेकंड पार्ट आएगा उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। तो आगे बढ़ते हैं। टाउनली कलर रेफर्स टू ब्राउनिश येलो। आगे है द बॉय लॉसेस हिज बॉल। आगे बढ़ते हैं। आगे है द पोएम टीच लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अमांडा वांट्स द लाइव, मतलब लाइक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैरमेड एंड रूपीजिल। ठीक है, रापुजिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमांडा इज कॉन्स्टेंटली, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटेड। आगे बढ़ते हैं। द पोएट ऑफ एनिमल्स इज वाइल्ड वाइट मैन। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बिकॉज दे आर पीसफुल। पीसफुल मतलब शांति, मतलब जो शांत लोग होते हैं ना, मतलब मान लो कि कोई जगह शांत है तो उसको दिस प्लेस इज़ वेरी पीसफुल ऐसा बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब ग्रामर में आ जाते हैं। ही सेड आई एम ट्राइड, ही सेड दैट ही वाज ट्राइड। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, प्रिपरेशन मतलब प्रीपोसेशन। तो है ये है सी इज फॉन्ड फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है करेक्ट फॉर्म, दे डैश प्लेइंग नाउ आर, मतलब क्या बोलते हैं डैश प्लेइंग नाउ, तो इसका आंसर हो जाएगा दे आर प्लेइंग नाउ। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल, चूज द करेक्ट आर्टिकल डैश यूरोपियन कंट्री। मतलब क्या बोलते हैं, ये वाला प्रश्न है कि डैश यूरोपियन कंट्री, तो इसका हो जाएगा कि एन यूरोपियन कंट्री। तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी हो जाएगा वॉलेसरी, जो है वो देख लेते हैं। सिंबल ऑफ स्ट्रेंज और एंथम ऑफ एक्सीडेंट, न्यू और मॉडर्न। आपका प्रश्न इधर ही ख़त्म होता है। और मतलब ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, वो मैंने आपको करवा दिया। जो पार्ट 3 है वो मैं लाऊंगा थोड़ी देर पहले, और नहीं भी लाया तो मैं अभी आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जाके देख लेना। और इसका पीडीएफ आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, अपने से अच्छे से पढ़ लेना, और इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। और बहुत सारा क्वेश्चन मैं डालता रहूँगा, तो आप लोगों का भी प्रैक्टिस अच्छे से कराऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम नए हो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मतलब कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।